नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने दावे का भुगतान की पेमेंट ऑफ क्लेम कैसे किए जा सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। उसी की कड़ी में आज अपन अध्ययन करेंगे परिपक्वता पर दावे का भुगतान किस प्रकार से किया जाता है। पेमेंट ऑन मैच्योरिटी यानी जीवन बीमा के जो क्लेम हैं वो परिपक्वता पर तय किए जाते हैं जब बीमा पत्र की शर्तों के अनुसार बीमा पत्र यानी अपनी पॉलिसी मैच्योर हो जाती हैं तथा इसका भुगतान देय हो जाता है। तो बीमा पत्र के परिपक्व होने पर भुगतान करने की विधि अत्यंत ही सरल है। हमारे देश में जीवन बीमा निगम सामान्यतः निम्न प्रक्रिया का पालन करता है। जैसे पहला जो कार्य है, निगम द्वारा सूचना भेजना, इंटीमेशन बाय द कॉरपोरेशन। जीवन बीमा निगम सामान्यतः बीमा पत्र के परिपक्व होने के 1-2 महीने पूर्व ही सूचना भेज देता है और इस सूचना के साथ वह बीमा पत्र मुक्ति फॉर्म, डिस्चार्ज फॉर्म भी भेज देता है ताकि बीमित व्यक्ति को सूचना हो जाए कि उसकी जो पॉलिसी है, उसके द्वारा जो जीवन बीमा किया गया है उसकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है और वो अपना क्लेम लेने के लिए तैयार हो जाए। सेकंड कार्य होता है दावे के प्रपत्र प्रस्तुत करना, सबमिटिंग क्लेम पेपर्स। जब बीमा पत्र परिपक्व होता है तो बीमित या दावे के अधिकारी को निगम के कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए और इस हेतु निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करने होते हैं। यदि बीमित स्वयं दावे का भुगतान लेना चाहता है तो उसे मूल बीमा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यदि बीमा पत्र किसी हस्तांकित या पुनः हस्तांकित यानी असाइनी और रिसाइनी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो बीमा पत्र के साथ हस्तांकन या पुनर्हस्तांकन विलेख प्रस्तुत करना चाहिए। यदि बीमा करवाते समय आयु का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है तो आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, परंतु यदि दावे की राशि 10,000 रुपये तक की है तो इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार भरपाई फॉर्म, डिस्चार्ज फॉर्म पर हस्ताक्षर करके साक्षी द्वारा प्रमाणित करवाकर तथा 1 रुपये का राजस्व टिकट लगाकर प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा, प्रपत्रों की जांच करना, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। निगम का संबंधित शाखा कार्यालय उपयुक्त प्रपत्रों की जांच करता है तथा उनमें कमी पाई जाने पर बीमित से उनकी कमियां दूर करने के लिए कहता है। उसके बाद बीमा पत्र या हस्तांकन विलेख खोने की सूचना देना, इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉस ऑफ पॉलिसी एंड और असाइनमेंट डीड। यदि दावे का अधिकार रखने वाले व्यक्ति ने मूल बीमा पत्र तथा हस्तांकन विलेख खो दिए हैं तो इसकी लिखित सूचना निगम के कार्यालय को भेजनी चाहिए। कई बार होता है कि बीमित अपनी पॉलिसी खो देता है, इधर उधर उसकी हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने एक एप्लीकेशन के माध्यम से निगम के कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए, तभी वो अपनी पॉलिसी का क्लेम ले सकेगा। विलेख के खोने की सूचना का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ द लॉस ऑफ पॉलिसी एंड और असाइनमेंट डीड। यदि बीमित बीमा पत्र या हस्तांकन प्रलेखों की खोने की सूचना देता है तो निगम इस सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाता है। इसका लाभ यह है कि यदि बीमा पत्र किसी को मिल गया हो या बीमा पत्र पर किसी का अधिकार हो तो दावे का भुगतान करने से पूर्व वह अपना दावा प्रस्तुत कर सके। क्षतिपूर्ति बॉन्ड प्रस्तुत करना, सबमिटिंग इंडेमनिटी बॉन्ड। यदि बीमा पत्र या हस्तांकन पत्र अथवा दोनों ही खो गए हैं तथा कुल बीमा राशि का भुगतान 5,000 रुपये तक का ही है तो बीमित या हस्तांकित स्वयं को ही एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरकर निगम के कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। किंतु यदि दावे की राशि 5,000 रुपये से अधिक की है तो भुगतान का दावा करने वाले को किसी ठोस आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति से गारंटी भी दिलानी पड़ती है। दावे की राशि की गणना करना, कैलकुलेटिंग क्लेम अमाउंट। उपयुक्त कार्यवाही होने के बाद निगम का कार्यालय परिपक्वता पर दावे की राशि की गणना करता है। इसमें मूल बीमा राशि, बोनस की राशि यदि हो तो आदि को जोड़ा जाता है तथा बीमा पत्र पर कोई ऋण लिया हो
तो उसका मूलधन एवं ब्याज की राशि को घटा दिया जाता है। कुछ प्रीमियम अदत हो तो उनकी राशि भी घटा दी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो क्लेम बीमित के द्वारा किया जाता है तो उसकी कैलकुलेशन करने के बाद ही उसके क्लेम योग्य अमाउंट या उस राशि का को ज्ञात वो ही राशि उसे भुगतान की जाती है। बीमित की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग द इंश्योर्ड। जब बीमित भरपाई फॉर्म भरकर निगम के कार्यालय में सौंप देता है तो दावा विभाग बीमित की पहचान करता है। वह विभाग यह पता लगाता है कि यह व्यक्ति वास्तविक रूप से दावे का सही अधिकारी है अथवा नहीं। बीमित की पहचान करने के लिए विभाग यह देखता है कि बीमित के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्रमाणित हैं या नहीं, यानी उसे अटेस्टेड करना होता है। हस्ताक्षर को निम्न में से कोई भी प्रमाणित कर सकता है, जैसे निगम का एजेंट जो मंडल प्रबंधक या उसके ऊपर के स्तर के क्लब का सदस्य हो। खंड विकास अधिकारी भी इसको अटेस्ट कर सकता है। राजपत्रित अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जीवन बीमा निगम का अधिकारी अथवा विकास अधिकारी जिसने निगम की सेवा में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। राजकीय हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानाचार्य। तो इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा पॉलिसी को अटेस्ट करवाया जाता है, उसकी पहचान को, और उसके बाद ही वो बीमित की पहचान होने के बाद निगम के द्वारा उसके क्लेम का भुगतान किया जाता है। और उसके बाद भुगतान करना, मेकिंग द पेमेंट। जब बीमा निगम का दावा विभाग अपनी कागजी एवं वैधानिक कार्यवाही पूरी कर लेता है तो वह भुगतान कर देता है। बीमा निगम परिस्थितियों के अनुसार निम्न व्यक्तियों में से किसी को भी भुगतान कर सकता है। बीमित को, यदि बीमित के पास ही जीवन बीमा पत्र हैं। हस्तांकिती को, यदि हस्तांकिती के पास बीमा पत्र तथा हस्तांकन विलेख हैं, किंतु यदि हस्तांकन कुछ शर्तों के अंतर्गत किया गया है और उसमें प्रत्यावर्तन वाक्य हैं तो उस बीमा पत्र का भुगतान भी बीमित को ही हो सकता है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत जारी बीमा पत्रों का भुगतान प्रन्यासियों को ही किया जा सकता है। प्रन्यासियों का नाम न होने पर राजकीय प्रन्यासी को भुगतान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी व्यक्ति हैं उन्हीं को बीमा पॉलिसी जब मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तो उसका भुगतान निगम के द्वारा उन व्यक्तियों को कर दिया जाता है।